अल्लाह के नाम पे दे बाबा, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। अल्लाह के नाम पे दे बाबा, जो दे उसका भी भला। जो ना दे उसका भी भला। अल्लाह के नाम पे दे बाबा, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। अल्लाह के नाम पे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे बाबा, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। अल्लाह के नाम पे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे आ गया। क्या लक्षण है भाई? What happened, Mom? What happened? ये सीटी बजाना, गाना गाना, क्या है ये सब कुछ? और ये अम्मा की जगह मॉम, क्या चक्कर है? कुछ नहीं हुआ अम्मा, गाना मुंह पे चढ़ गया तो ऐसी सीटी बज गई। आई एम सॉरी। मेरी बात सुन, अभी तो सिर्फ गाना चढ़ा है ना मुंह पर। जिस दिन माँ की जूती का निशान पड़ा ना मुंह पर, तो नानी याद आ जाएगी। सच बता, किसी लड़की बड़की का चक्कर तो नहीं है? क्या हो गया अम्मा? अपने बेटे के बारे में कैसा सोच रही हैं आप? ऐसी कोई बात नहीं, मैं ऐसा वैसा नहीं हूँ। मेरी बात गौर से सुन। मैं जानती हूँ बेटा, तू जवान है, कोई लड़की तुझे पसंद आ सकती है, किसी लड़की को तू पसंद आ सकता है, लेकिन मेरा काम किए बगैर किसी लड़की को मेरे सामने लाकर खड़ा किया ना, तो खड़े खड़े निकाल दूंगी उसे और अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी फलाई इदारे के नाम कर जाऊंगी। सच सच बताना, आपने हिटलर का जूठा खाया था या उसने? आप भाई, आप बात सुनती नहीं और फौरन कंक्लूजन पे पहुंच जाती। मैं कह रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है, मुतमईन रहें। मुतमईन तो नहीं रह सकती, इतने दिन हो गए, क्या किया तूने? अम्मा, सब कुछ आपके सामने है। नजाकत भाई की वजह से सब कितना परेशान है। अकल के अंधे, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा तुझे। अच्छा, आपका मतलब है कि हमदर्दी, कंधा टैप। ओके, शुक्र है अल्लाह का, कुछ तो जहानत लेकर पैदा हुआ है मेरी तू। मैं ऐसी बात नहीं है, मैं आपसे ज्यादा ज़हीन हूं वैसे। ज्यादा बकना तू अपने बाप की तरह, वो भी यही कहता था कि तुझसे ज्यादा ज़हीन हूं मैं। टके की अकल नहीं थी उसे। अच्छा, सबसे ज्यादा ज़हीन आप है, ठीक है। अब मैं जाऊं? खाना नहीं खाएगा? नहीं माँ, आजकल पता नहीं क्यों भूख नहीं लगती। हाय हाय, मुझे इस लौंडे के तेवर ठीक नहीं लग रहे। मैडम साथ तुझे इस पर नजर रखनी पड़ेगी। अल्लाह के नाम पे दे बाबा, हाँ, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। अल्लाह के नाम पे दे बाबा। रुको बाबा, तेरा भैया है, भला हो। ये ले। 20 रुपए का नोट ये नहीं चलता, अब तो 75 वाला नहीं चलता, आप 20 दे रहे हो। 120 है, चलिए तू 100 रख ले भाई। अल्लाह भला करे बच्चा, अल्लाह खैर करेगा। आमीन। अल्लाह के नाम पे दे बाबा, अल्लाह भला करे बाबा। अल्लाह के नाम पे दे बाबा, भला हो, भला कर भला होगा। भाई क्या हो गया है? ओए मेरी बात सुनो, ओए मेरी बात सुनो, ओए मेरी बात सुनो।
ओ क्या हुआ सुस्ता भाई, ये सब बोला नहीं किया? ना पैठन जी, पब्लिक ने किया से। पब्लिक ने ऑर्डर नहीं क्यों किया? ओ सम्मा सट्टा ट्रेन आराम से, इतनी तेज न चल। मैं गूंगा थोड़ी हूँ यार, उन्होंने मेरी जुबान काट दी है कि मैं मैम को नहीं बता सकता। अच्छा जल्दी बताओ क्या हुआ है? अरे अरे मैम, ला ला मैम जी, ये सब कुछ लालच की वजह से हुआ जी। मुझे आज पता चला है जी, दुनिया बहुत लालची है। मैं तो आपके हुक्म के मुताबिक मैंने तो जी सब्जी वाला बन के मैं उस पूरे फार्म हाउस को घेरे हुए था जी। मेरी पूरी पक्की नजर थी एक एक बंदे के आने जाने पे जी। लेकिन वहाँ का चौकीदार जो था वो बड़ा ही पीड़ा था जी। उसने मुझ पे भी नजर रखी हुई थी। वो मुझे जांच गया, मुझे शक हुआ कि उसको पता चल गया है। फिर मैंने फटाफट जी अपना भिखारियों वाला भेष बदला। मैंने हामिद साहब को पूरा जांचा, पूरा देखा। फिर जी वो अचानक एक होटल में बैठ के चाय पीने लग गए जी। मैं बाहर खड़ा हो गया। लोग ना भिखारी मुझे समझ के तो 10-10 के 50-50 के नोट देने शुरू हो गए जी। मेरी गैरत ने मुझे बहुत ललकारा जी। मेरी गैरत ने मुझे बहुत बुरा भला कहा जी। फिर वो भी सो गई 100-100 के नोट दे। मुझे ये बताओ कि तुम्हारी हालत ये कैसे हुई और किसने की है? वही तो बता रहा हूँ मैडम जी। मेरी तो अच्छी खासी दिहाड़ी लग गई थी जी। सारा दिन भी अगर ढाबे के ऊपर मैं चाय बेचूं ना, फिर भी इतने पैसे नहीं बनते रोज के जितने वहां पे बन गए थे। फिर वो हामिद साहब अचानक वहां से उठे जी, मेरे पास आए, उन्होंने मुझे भीख दी जी और वो चले गए। हाँ तो उसने तुम्हें पहचान लिया होगा, तुम्हारी ये हालत कर दी। ना मैडम, उसने नहीं की। आप आगे तो सुने। मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता, जल्दी बताओ कुछ और मिला के नहीं? बोलो 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 बोलो, बोलो। वो ना बहुत सारे मेरे पास पैसे इकट्ठे हो गए थे मेरे हाथ में। तो वो पैसे जब मैं जेब में डालने लगा ना जी, तो डाल के मैंने ऐसे करके देखा तो वो आमद कहीं चला गया था जी। वो नजर ही नहीं आ रहा था मुझे। मैं परेशान हो गया जी। मैं तेजी से इधर उधर भाग के उनको ढूंढ रहा था कि उस कमीने की नजर मुझ पे पड़ गई। इसकी हामिद की? मैं जानती थी वो बहुत तेज है। नहीं जी, उस कमीने की जिसने मुझे 50 का नोट दिया था जब मैं लंगड़ा था। तो अचानक मैं तेजी से भागा ना जी, सीधा भागते हुए उसने देखा और उसने शोर कर दिया जी। हमारी पब्लिक तो आपको पता ही है मैम जी, पहले ही फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। वो सारी पब्लिक मुझ पर ऐसे टूटी, ऐसे मेरे ऊपर टूटी जैसे सदके के गोश्त पे चीलें टूटती। इसका मतलब मैंने तुम पर एतमाद करके गलती की और तुम मुझे कहानियां सुनाकर बावर करवा रहे हो। दारी ले जाओ उसे, मैं ये केस खुद देख। तेरा भाई इतना कमजोर भी नहीं है और ना है इतना निकम्मा है कि थोड़ा सा खून बहाकर आपके सुहाग को बचाने की कोशिश भी ना करे। ये देख बहन, तेरा भाई क्या लाया है। दुश्मनों का सीक्रेट है ये, सब पकड़े जाएंगे। क्या होया मैडम, तेज को जाने से? हाँ मुझे लगता है मैं इसको जान। वैसे पहले देखकर लगा था कि मैंने इसे कहीं देखा है, मगर कहाँ ये याद नहीं आ रहा। कुछ चाहिए आपको? नहीं बेटा जी, बस कमरे में बैठा बैठा बोर हो रहा था। मैंने कहा चल तुझसे बातें कर। परेशान है?
परेशान है। अब्बा जी इस तरह परेशान होंगे तो फिर मैं भी परेशान होंगी। अच्छा आप इजी हो जाएं, भाईजान बाइज्जत बरी होके आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा ये बता, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही? गुड, फिट, और इस दफा पोजीशन लूंगी मैं। अच्छा बेटा, पढ़ाई तेरी तो कंप्लीट होने वाली है, तो मैं सोच रहा था कि तेरे हाथ ना पीले कर। अब्बा जी बेटा क्या करूं, तेरी माँ होती तो ये सारी बातें वो करती। अब मेरे जैसे बाप के लिए ऐसी बात करना ही सबसे मुश्किल है, लेकिन क्या करूं, मजबूरी भी है और जरूरी भी। लेकिन आपने हमें अम्मा जी की कभी कमी महसूस ही नहीं होने दी। आपने हमें बाप की भी शफकत दी है और माँ की भी ममता। सो यू आर द बेस्ट फादर इन दिस वर्ल्ड। या बेटा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे अच्छी औलाद से खुदा ने नवाजा। अच्छा बेटे, वो साथ साथ एक और बात भी कर ली जाए, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है और शरई हुक्म भी है। क्या? अगर तुम्हारे दिल में या दिमाग में कोई है तो मुझे बता दो। अगर मुझे नहीं बताना चाहती तो अपनी भाभी को बता दो, फिर मैं भी देख लूंगा उसे कि ऐसा कौन सा माई का लाल है जिसकी मेरी बेटी के हाथों से लिखी हुई है। नहीं तो अब्बा जी ऐसी तो कोई बात नहीं है। फिर कहीं बात चलाऊं? अब्बा जी इतनी जल्दी क्या है? अभी क्या सब भागी जा रहे हैं? अभी मेरे पेपर्स हो रहे हैं, अगर मैं फेल हो गई तो? लो, पोजीशन से सीधा फेल पर आ गई हो। ओहो, तो मतलब देखिए ना, मैं तो अपनी तैयारी कर रही हूँ, अगर उन्हें मेरे पेपर्स की ना समझ आई, उन्होंने मुझे फेल कर दिया फिर? बेटा मैं तो हर तरह से तैयार हूँ, तुम अपना देख लो। हेलो मैडम जी, आना था ना शोशस्तान तो सारिया फाइल ले आंदियां जड़ियां मैडम किंजा ने मंगियां सी। तुम्हारे बाप के सर पे कौन सा एहसान जता रही से? तू जा जाके पानी पी। हाँ जी, जो ले आई हो सारी फाइल? हाँ जी मैडम जी, फाइल तो ले आंदियां, पर थानेदार बड़ा कपत्ता सी, कहता सी हुण किथे लोड़ पै गई, ते नाले मैं स्टोर रूम च रख छड़ियां, जाके आप ही लभ लै। फिर जी जैन जट मेरे नाल सी ना, ਉਹਨੇ पता नहीं ऐसे जो कंच की फूकिया, अगे लग के आपे सारिया फाइलें काट लिया है। अच्छा, अब कहाँ है ये जैन जट? जी आ रहा है थोड़ी देर च। पर मैडम जी मारे को बताओ क्या ढूंढ रही से, मैं ढूंढ देती हूँ। तो वैसे मिलके ढूंढेंगे तो जल्दी मिल जाएगी। असल में मैं ये फाइल इसलिए ढूंढ रही हूँ कि अगर ये मेरे हाथ लग गई तो समझो कि आधा केस तो बस यूं ही सॉल्व हो जाएगा। सच्ची मैडम जी, इधर मतलब बस आप आजाद हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा तुम दोनों जल्दी से ये फाइल्स लेकर ना मेरे कमरे में आ जाओ। मैं असल में देखना ये चाहती हूँ कि पूरे साल में मैंने कितने केस सॉल्व किए हैं और कितनी फाइलें बंद। जी मैडम जी, हम लाते हैं। चलो मैडम जी। क्या हो गया? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है? क्यों बुलाया मुझे यहाँ पे? जो बात मैं बताने जा रही हूँ ना, उसको सुनने के बाद सच में तुम पर पहाड़ टूटने वाला है बेटा। क्या हुआ? नजाकत हुई ठीक है? ये तो मसला है कि पता नहीं चल रहा वो कैसे हैं, और तुम भी उनसे मिलके नहीं आए। कम से कम तुम मिलाते तो अब तक उनकी पोजीशन का तो पता चल गया होता ना। और आप ही किंजा है कि वो भी कुछ नहीं बता रही, हर वक्त यही कहते रहती है ठीक है सब कुछ ठीक चल रहा है। अच्छा परेशान ना हो, सिर्फ नजाकत है की बात तो नहीं है। बताओ क्या कहना है? देखा, अभी तुम्हें बात का नहीं पता, और सोचो मुझे सब कुछ पता है, मेरे पे क्या गुजर रही होगी। अच्छा बाबा बता दो, मान लिया बहुत टेंशन वाली बात हो, बताओ। अब्बा जी मेरे रिश्ते की बात कर रहे हैं। क्या? ये कब की बात है?
अभी थोड़ी देर पहले। तुमने क्या कहा? उन्होंने तो ये तक कह दिया कि अगर तुम्हारे दिल में कोई है तो मुझे बता दो, अगर मुझे नहीं बता सकती तो भाभी को बता दो, और अगर फिर भी कुछ नहीं है तो मैं तुम्हारे रिश्ते की बात नहीं चलाता हूँ। हाँ वो तो ठीक है, मगर तुमने क्या कहा? कुछ भी नहीं। मैं कह सकती थी उस वक्त कुछ, मैंने कह दिया कि अब्बा जी ऐसी कोई बात नहीं है। क्या ऐसी कोई बात नहीं है? शाबाश शाबाश रेशमा मुकर्रम, अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो मैं यहाँ झक मार रहा हूँ। बचपन से जिस बात का डर था वही हुआ। कितनी मुश्किल से हम एक दूसरे के करीब है और तुमने कितनी आसानी से कह दिया फिर ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा बेटा, उस वक्त मेरी जगह पर तुम होते ना तो तुम्हें पता चलता। ये तो पिछली डेट के। जी मैडम। ये फाइल तुम लोगों ने देखी थी पहले? जी मैडम। और ये तो वही छोरी से जिसकी फोटो सिस्ता लाया था। ये तो एक बहुत ही मशहूर मॉडल एक्ट्रेस थी, कशमाला खान। और शोबिस के आसमान पर ये सूरज बनकर चमकी। मैडम जी एरिया ना मैं पुरानी मूवियां बहुत देखी हैं, फिर पता नहीं अचानक कितने गायब हो गई। गायब नहीं हुई थी, इसे शोबिस से निकाल दिया गया था। क्या मतलब? शोबिस का भी कोई दफ्तर हो वैसे जो कोई भी किसी को निकाल देवे? शोबिस फन अदाकारी के साथ साथ हुस्न भी मांग, और इसके हुस्न को किसी ने गहना दिया था तेजाब डालकर। हाय खाना खराब होता, ये तो बहुत सोहनी सी। और इसकी खूबसूरती इसकी दुश्मन बन गई। पर मैडम जी, इसका नजाकत सर के केस से क्या ताल्लुक से और हामिद सर से क्या रिश्ता से? हामिद इसका भाई है और नजाकत से क्या ताल्लुक वो तुम खुद ही समझ जाओ। ਇਹਦਾ मतलब है मैडम जी कि थोड़ी नजर च हामिद कातिल है, लेकिन अगर हामिद ने कत्ल किया है तो ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ मोटिव हो सकता है? पीछे तुम बड़ी तेज हो छिजो जी। यही तो हमें पता लगाना है ताकि हम इस केस को इसके मन तक ही अंजाम तक पहुंचा सके। जैन का है ओ जी ढाबे ते गया जी। अच्छा, यानी कि मैं उन्हें आराम से कह देती कि अब्बा जान मेरे दिल में तो अहमद साहब बचपन से घर कर गए हुए हैं ना। हाँ, और आप बस अहमद की बारात की तैयारी करें, मैं रेडी होकर आती हूँ 1 मिनट में। बल्कि नहीं, मैं तो बचपन से तैयार हूँ। और वो फिर बड़े प्यार से मेरे सर पर प्यार देते, जीती रहो बेटा, खुश रहो, देरी किस बात की। और फिर वो ये खूबसूरत सी खबर जाके मेहरुनिसा आंटी को सुनाते और फिर वो हम दोनों की बलाएं लेती है ना। अरे वाह, ये सब तो बड़ा आसान था, आराम से हो जाना था। मैंने कितना अच्छा मौका जाया कर दिया ना अहमद। अल्लाह जी मुझे माफ कर देना। अब क्या करें हम? वैसे कब तक प्लान है अंकल का? वो सिर्फ मेरे रिजल्ट का, मेरे एग्जाम्स के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। बल्कि रिश्ता तो उन्होंने अभी से देखना शुरू कर दिया है। इसका मतलब बहुत कम वक्त रह गया। क्या करें, किसको कहें? एक आइडिया है, किंजा आप ही से बात करते हैं। क्या मतलब? हम किंजा आपी को सब कुछ बता दें? नहीं 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 नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। नो, अभी कल की बात है, तुमने मुझ पर जान लेने का इल्जाम लगाया, उन्होंने मुझे कस के थप्पड़ लगाया था। प्यार में तो बड़े बड़े आशिकों ने पत्थर खा लिए और तुम थप्पड़ों से डर रहे हो अहमद। तो मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि ये हमेशा पत्थर आशिक को क्यों पड़े। मशहूर अपनी मतलब लड़कियों को कोई कुछ क्यों नहीं कहता, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। लोग पागल नहीं होते, उन्हें अच्छी तरह पता होता है कि किसको आखिर आई हुई है और किसके बल कसने हैं। ठीक है, इस बार ये आशिक नहीं पिटेगा। जो कुछ करना है तुमने करना है, पिटोगे भी तुम ही। ओए, मर्द बनो, कितने बुज़दिल आशिक हो। यानी कि मार के डर से, पत्थरों के डर से तुम आशिकी छोड़ दोगे, मुझे छोड़ दो। वो तो वैसे भी बगैर मार खाए भी छूट जाएगा। करना तो कुछ पड़ेगा। चलो ठीक है, तुम भी सोचो, मैं भी सोचती हूँ। कुछ ना कुछ तो हल निकल ही आएगा। वैसे उम्मीद तो अच्छे की रखनी चाहिए ना, अच्छा ही होगा। रश्मा एक बात याद रखना, कुछ भी हो जाए मेरा साथ न छोड़ना। अम्मा, अंकल,
किंजा भी, नजाकत भाई सब खिलाफ हो जाए मगर तुम ना खिलाफ होना मेरे, वरना मैं जी नहीं सकूंगा। तो क्या मैं जी सकूंगी? ऐसा साहब चाय मिलेगी? और सस्ती फिल्म के फीके कॉमेडियन चाय लेने आए हो या पर्चा कराने आए हो? ये लो चाय। ये पता चाय मैं क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि सस्ता भाई जख्मी है। हाँ। फिर भी वो तुम लोगों के लिए ढाबा खोल के बैठे हुए हैं और तुम लोग मजाक उड़ाते हो। तुम्हें पता है मैं वर्दी का मजाक उड़ाने के जुर्म में तुम्हें अंदर कर सकता हूँ। चलो बैठो जाके। और छोड़े शेरदिल साहब, इधर आए। ये पब्लिक है, इसका कुछ पता नहीं है। पुलिस काम ना करे तो कहती है काम ही नहीं करते, और पुलिस काम करे तो कहते हैं रिश्वत ली होगी। आप यहाँ आए हमारे पास। ओ इतनी ठंडी बर्फ वाले चूल्हे पे बनाई है। इसने वाला चाय क्यों बनाई है? क्यों? क्योंकि इसने खुद भी पीनी होती है ना। अच्छा तो ये बात है। बड़े अफसोस की बात है, एक तो मैं आपका एहसास कर रहा हूँ, ऊपर से आप इस चमचे के मुंह वाले की तरह मुझ पर शक कर रहे हैं। वाह शेरदिल साहब, पहली बार किसी को जुगत लगाई और उसमें भी मीठा कम। आपका जूठा खाता हूँ। आपने आइंदा किसी मिशन पर अकेले नहीं जाना, समझ गया ना मेरी बात? कोई ना मिले आपने मुझे कॉल कर लेनी है, मैं आपके बैकअप के लिए वहां मौजूद होऊंगा। सस्ते भाई, बैकअप तो जरूरी होता है। अगर 5 मिनट और आवाम आपको फैंटी लगाती ना तो आपकी हड्डी पसली एक हो जानी थी। फिर आप यहाँ नहीं, फिर किसी अस्पताल में होते। ओ शेरदिल, तेरी मेहरबानी हो, तुम मुझसे हमदर्दी न। क्यों, क्या हुआ सस्ते साहब? और ये कल से मुझे 4 मरतबा अस्पताल और 9 दफा कब्रिस्तान पहुंचा चुका है। अब मुझे इससे कभी अस्पताल की खुशबू आती है, कभी कफूर की। हमदर्दी का तो जमाना ही नहीं रहा। ओ भाई, तेरे अस्पताल और कब्रिस्तान वाली हमदर्दी का जमाना अब नहीं है। 9 दफा तो मेरी हड्डियां पसलियां तोड़वा चुका है। वो कौन से शौक पूरे कर रहा है मुझ पे तू? कोई बंदा अच्छी अच्छी बातें करता है। अब तो मैं तेरी शक्ल देखता हूँ, कभी मुझे एम्बुलेंस नजर आती है और कभी मैयत गाड़ी नजर आती है। जैन जी, मैं सदके जाऊं, इतने प्यार से ना बोला करें आप। तुमने जैन जी कहा है, मुझे बहन जी लगा है। और सस्ते, मुझे लगता है तुम्हारे दिमाग पे चोट लगी है, प्यार से बुलाती है। एक हफ्ता ठहर जा, तेरा प्यार भी इसी ढाबे के किसी बेंच पे पड़ा होगा। ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇਹਦੀ ਸੁਣ ਲਓ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਸਤਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਕੇ ਵੱਜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਹਾਜ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇਰਾ। और छोड़ो चीजो जी, आप बताओ आप क्या कह रहे हैं? ਵੇਖਿਆ ਭਲਾਤਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡਮ ਕਿੰਜ਼ਾ ਸੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। अच्छा मैं चलता हूँ। अब मेरा ख्याल है पाँव भी कटवाना पड़ेगा। ओह सस्ते भाई कितने खुश नसीब हैं, पल में उनको एक दूसरे का साथ मिल गया। और एक मैं हूँ जिसके दश्त पर बरसों मोहब्बत की बारिश नहीं हुई, किनमिन भी नहीं हुई। मेरे हिसाब से तुम पर किनमिन नहीं, तुझ पे थू थू ही होगी। बड़े भाई का हाथ दबाना चाहिए। ओए ओ, वो मुझे लगता है मेरा कोई हाथ खोल के ले गया है। सज्जा के खंबा। जी सर, मैंने पहचान लिया, ये वही है। अगर ये बात सच भी है तो इससे माही का क्या ताल्लुक? मैं कुछ कुछ समझ रही हूँ सर। अगर मेरा शक सही है तो बस गुनाहगार हमसे सिर्फ 2 कदम दूर है। मैं जानता था कि तुम एक काबिल ऑफिसर हो और तुम ये केस जरूर सॉल्व कर लोगे। थैंक यू सर, ये सब आपसे ही तो सीखा है और आपने मुझ पर एतमाद किया, वरना पता नहीं क्या हो जाता। अभी खुश ना हो बेटा, अभी तो बहुत से मराइल तय करने हैं, उनके लिंक, मोटिव और सबसे बढ़ के सबूत। जी सर, अल्लाह मुझे यहाँ तक लेकर आया तो आगे भी वही लेकर जाएगा। मैं तो सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ। इंशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम बैठ। नॉट बैड, तुम्हारी खबरें देखी मैंने। सबसे अच्छी बात यह है कि तुम्हारी रिपोर्टिंग जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया डिस्कस करता है। बस ये अल्लाह का करम है मैडम,
आप हुक्म करें। ये देखो, नहीं मैडम, ये तो वो कश्माला नहीं जो एकदम शोबिस में आई और छा गई और फिर एकदम गायब हो गई। इस पर किसी ने तेजाब। ये वही कश्माला है। लेकिन इसके इस केस से क्या ताल्लुक? इसका नहीं, लेकिन इसके भाई का जरूर है। ये हामिद, ये तो माही का सेक्रेटरी और मुलाजिम, ये कश्माला का भाई। ये तो बहुत बड़ी खबर है मैडम, मैं अभी इसको ब्रेक करता हूं। तुम खबर ब्रेक करोगे, मगर ये नहीं वो जो मैं तुम्हें कहूंगी। समझ में आ रही है? और जो मैं खबर देने को कहूंगी वो सबसे बड़ी खबर होगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मुजरिम चाहे जितना भी चालाक और शातिर हो, कोई ना कोई गलती ऐसी जरूर करता है कि वो पकड़ा जाता है, क्योंकि ये निज़ाम कुदरत है। खून किसी का भी नहीं छुपा। तो ये बताएं मैडम, कब तक आप असल मुजरिम को इंसाफ के इख्तियार बताएंगी? जैन, बहुत सी ऐसी बातें जो मीडिया के सामने नहीं कही जा सकती, मगर मैं अपनी तरफ से इस ढेर शाने को एक पैगाम जरूर देना चाहूंगी। जाओ भाग लो, जहां तक भागना है भाग, और छुप के दिखाओ। मैं तुम्हें अब पकड़ के दिखाऊंगी, तुम्हें अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं आ रही हूँ। हमें तुमने न्यूज़ सुनी? जी आप ही मैंने सुन ली। अच्छा है ना कि असल कातिल पकड़ा जाए। अगर ऐसे जो नज़ाकत बेगुनाह है और कातिल कोई और है तो हमें से क्या, हमें तो बस मुजरिम से है। माई को जिसने भी कत्ल किया है बस उसे कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। मुझे बहुत अफसोस है, जब से माही ने मुझसे माफ़ी मांगी थी और अपनी जायदाद का वारिस बनाया था, मैं तब से उसकी कायल थी। लेकिन फिर अचानक उसका कत्ल हो गया, मुझे समझ ही नहीं आई। मैं तो उसे मिल भी नहीं सकती। काश मैं अब्रोड से जल्दी आ जाती। आप कैसे आ जाती? आपकी जो सर्जरी थी, अभी भी आपने जिद की तो आप आई हैं। वरना मैं तो यही चाहता था कि आपका चेहरा पहले जैसा ना हो जाए, तब तक आप यहाँ ना आए। काश मैं जाने से पहले मिल लेती, लेकिन तुमने मना कर दिया था। मैंने मना किया था? आप भूल रही हैं, आप भी माही फिल्म की शूट के लिए मॉरिशस गई हुई थी। हाँ शायद। क्या तुम जानते हो माही का असली कातिल कौन है? मैं कैसे जान सकता हूँ? आप भी अगर मुझे पता होता तो मैं SHO नज़ाकत की जगह उसे ना गिरफ्तार करवा देता। जो भी है बड़ा चालाक है। देखना पुलिस इसको छोड़ेगी नहीं। जी, और जिसको पकड़ा हुआ है रंगे हाथों, उसका क्या करेंगे? नहीं, मुझे पहले दिन से यकीन नहीं कि पुलिस वाला उसका कातिल है। चलें छोड़ें आप भी, आप अपनी पैकिंग करें, परसों आपकी फ्लाइट है। फिर आप वापस आना, वन एंड ओनली कश्माला खान की सूरत, और छा जाना शोबिस में। पता नहीं, मेरा शोबिस से दिल उठ गया। मैं तो बस अपना ब्रांड खोलूंगी। किंजा भाभी के हाथ कोई सबूत नहीं लगे नजाकत भाई को बेकसूर साबित करने में, और आप इस बात पे हंस रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि किंजा के हाथ कुछ नहीं लगा होगा। उसने किसी भी केस में आज तक कोई ऐसा टैक्ट इस्तेमाल नहीं किया, लिहाजा जरूर उसके हाथ कोई ना कोई बात लगी होगी। मुझे नहीं लगता कि तालत आपका रिमांड देगी। आप पे फर्द जुर्म लग जाएगी, इसलिए मैडम से आप ज़्यादा उम्मीदें ना रखें। मुझे नहीं लगता कि मैडम के हाथ कोई सबूत रखेगा। वो क्या करेगी क्या नहीं, अल्लाह जानता है। तुमने माई मैडम का खून नहीं किया क्या? हमको बच्चा ना बनाओ, हमको पता है उस पुलिस वाले ने कत्ल नहीं किया, तुमने किया। खान साहब, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ तो इसका ये मतलब नहीं कि जो जी में आए मुझ पे इल्जाम लगाओ। ये तेरे सारे अरमान ना तेरे साथ तेरी कब्र में जाएंगे। क्यों हर वक्त मरने मारने और कब्र की बातें करती है? कोई और बात कर। बकने ज्यादा, और खबरदार खबरदार, जो आइंदा तूने मेरे साथ ऐसा मजाक किया ना, तुझे शर्म है कि नहीं? जवान बेटा हवालात में बंद है और बाप को यहाँ हटकेलियां सूझ रही है।